नमस्ते मैं यूट्यूब फैमिली धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गेस तो कर जस्ट गेस। Yes, sister. Are you excited? સેનિટાઈઝ કરી લે હાથ સેનિટાઈઝ કરી લે પછી તને नव्या बेबी नु नाम जय श्री राम हर हर महादेव। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तो मेरा बेबी डिलीवर भी हो गया है और 24 घंटे भी हो गए बेबी के जन्म के बाद। और फिर मैं थोड़ा ये आपको अपडेट देने के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो भी क्लिप वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे लेबर और डिलीवरी यूएसए में किस तरह के हॉस्पिटल में किस तरह से स्केड्यूल होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो April 4 है, फ्राइडे शुक्रवार की सांझ को 4 बजे हमारे लेबर और डिलीवरी रूम मिला था। वैसे अपॉइंटमेंट सुबह की थी 8 बजे, पर यहाँ पे हॉस्पिटल में नर्सिस और लेबर रूम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें दोपहर तक वेट करना था। फिर नर्स का फ़ोन आया और फिर हमें 3:30 बजे फ़ोन आया। फिर हम 4 बजे तक घर निकले और घर ये 4 बजे तक हॉस्पिटल में पहुँचने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखे हैं तो मैंने बताया था कि 40वां वीक मेरा प्रेगनेंसी का ये चल रहा था और हॉस्पिटल के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करिए, देखिए। मेरी पहली डिलीवरी भी यूएसए में नॉर्मल ही हुई है। तो यहाँ पे यूएसए में मेडिकल हिस्ट्री भी चेक होती है आपकी पहली डिलीवरी के, जो भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो किस तरह की आपकी पहली लेबर और डिलीवरी जर्नी रही, तो वो सारा डॉक्टर के पास पूरा फाइल रहता है। मेरे पास भी एज अ पेशेंट के पास भी पूरा ये वो रहता है फाइल। और फिर अभी देखो हम पहुंचने वाले हैं, तो पूरा समय हो गया है। जैसे कि 36 वीक्स हो जाए प्रेगनेंसी में, उसका मतलब है 9 मंथ पूरे हो गए। फिर अभी 40वां वीक चल रहा है। तो इंडक्शन हमने डॉक्टर ने स्केड्यूल किया है, पर मुझे वैसे भी लेबर स्टार्ट हो ही गया था। जिसने भी बेबी को चाइल्ड बर्थ दिया है जन्म, उसको पता होगा कि कितने सेंटीमीटर ओपन है, उसके हिसाब से आपको डॉक्टर यहाँ पे गाइड करते हैं। और फिर मैं पहले से ही लेबर में ही थी, कॉन्ट्रैक्शन आ ही रहे थे घर पे भी, पर उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो। फिर उसके बाद जितने आप कॉन्ट्रैक्शन घर पे सहन करो ना, फिर आप अब हॉस्पिटल में पहुंचना आपको पता चल ही जाता है कि ना ये दिस इज़ द टाइम कि मुझे पहुंचना है। वैसे तो अपॉइंटमेंट डॉक्टर पहले ही दे देते हैं, पर जितना लेबर आपको घर पे आपको स्टार्ट हो जाए, आप ऐसा खाइए, इतना डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से आप एक्टिव रहिए। इस बार तो डूला ने भी हमें बहुत गाइड किया, कुछ एसेंशियल ऑयल सजेस्ट किए थे जो कि पैरों पे लगाने के बाद आपको लेबर आता है। फिर पहुंच गए अंदर। हमने कल लेबर ये हॉस्पिटल टूर भी किया सांझ को। और यहाँ पे अभी थोड़ा ही मैं चलूँगी, फिर व्हील चेयर दे देंगे हॉस्पिटल में। फिर पूरा हॉस्पिटल मैंने व्हील चेयर में ही ऊपर लेबर रूम में गई और हॉस्पिटल टूर भी व्हील चेयर में ही किया बैठ के। सामान तो इतना कोई भारी नहीं है, क्योंकि नीरव रिकॉर्ड करना चाहते थे मुझे, इसीलिए वो मैंने रोल की बैग, बाकी उन्होंने ही पूरा संभाला। और फिर ये है लेबर रूम, और मैं अपना जो भी हॉस्पिटल का गाउन है वो चेंज करने के लिए अंदर गई हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा नाम और फिर नर्स का नाम, फिर तारीख लिखी है। दोपहर को 4 बजे एडमिट हुए थे और रात को 4 बजे मेरी बेबी गर्ल का जन्म 12 घंटे में हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी। और मैंने जैसे कि बताया, कॉन्ट्रैक्शन आप लेबर कितना पेन सहन करने के बाद आप अगर एपिड्यूरल लो ना, तो आपको ईजी तो मतलब पेन लेस नहीं होता, पेन कम होता है। बाकी पेन की फीलिंग तो आपको होती ही है जब भी आप कोई भी दवाई लो तो अभी बस ये देखिए, मेरे बच्चे भी बड़े हो तो उसके लिए भी ये क्लिप रहे। और जो लोग चाइल्ड बर्थ के बारे में नहीं पता है किस तरह का होता है इंडिया के बाहर, और देखो ये मॉनिटरिंग है। और बच्चे के जन्म के बाद उसका फर्स्ट चेकअप ये टेबल पे होगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हर एक लेबर रूम में 2 नर्स एलोकेट की जाती है और आपका सारा मॉनिटरिंग होता है, ब्लड प्रेशर
और फिर हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट भी कनेक्टेड होती है। अंदर सारे 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं मेरे, लाइक बैक कमर के ऊपर के भाग में पूरा, जहाँ पे यूट्रस होता है, ओवरी होती है। और फिर वहाँ से बेबी की, बेबी गर्ल और बेबी बॉय, गर्ल और बॉय दोनों को बेबी ही कहते हैं, सबको पता ही होगा। फिर भी मेरी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी कि बेबी की हार्ट बीट अंदर से मॉनिटर होती है। मॉनिटर पे देखो 131, पीछे आप 129 देख रहे हो। और मैंने आपको बताया था कि पेन कंट्रोल, अभी तक कोई भी दवाई स्टार्ट नहीं हुई, ऊपर वो देखकर ग्लूकोज की, और फिर पिटोसिन स्टार्ट होगा। पिटोसिन से क्या होता है कि आपका लेबर स्टार्ट होता है। तो मेरे हाथों के थ्रू डॉक्टर ने अभी वेइन और सब नर्स ने स्टार्ट कर दी है। और फिर अभी मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। तो ये बर्थिंग बॉल जो देख रहे हो वो यहाँ पे हॉस्पिटल में ही होता है, जिसके ऊपर ये ग्रिप वाला होता है, इसके ऊपर से आप गिर नहीं जाओगे, इस तरह का होता है। और बेबी का पोजीशन, बेबी का हेड नीचे ही था। अभी मैं 4-5 सेंटीमीटर ओपन हो गया था यूट्रस मेरा। तो थोड़ा बस अभी थोड़ी घंटों के बाद पुश करने की ही देरी है। और अभी तो मैं एकदम पेन में 9 to 10 पेन लेवल पे थी। बर्फ़ का वो जो था ना आइस पैक, वो पकड़ के अभी पेन कंट्रोल कर रहे हैं। और बाजू में सुंदरकांड चल रहा है। मैंने पूरा मेरी लेबर डिलीवरी के टाइम पे बाजू में राम नाम और सुंदरकांड पढ़ा है और पूरी सुन रही थी। पूरी प्रेगनेंसी भी मेरी रामचरितमानस, भगवत गीता और सब सुन के ही, मैं तो प्रेगनेंसी हो या ऐसे नॉर्मल दिनों में भी मैं पूरा भगवत नाम सुन के ही मेरा सारा काम करती हूँ। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही हेवी वाले। और ये बेबी का हार्ट बीट और फिर कॉन्ट्रैक्शन का जो पल्स रेट होता है वो सब है। फिर आपको मैंने बताया ना पिटोसिन और वो सब। फिर मेरी डूला जो नर्स, बर्थ लेबर डूला, ये पूरा लाइट का सेटअप लेके आई थी, यूनिवर्सल लाइट, ताकि मैं जब लेबर में हूँ तब ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करे और अच्छा लगे, जितना एम्बियंस अच्छा हो उतना। तो वो मेरी डूला है, जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव और काइंड एक्सपीरियंस रहा। और जन्म के बाद देखो मेरी डॉटर नवमी, और फिर दूसरे दिन की दोपहर को 2-2:30 बजे के बाद डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए अलाउ किया, क्योंकि दवाई का सारा जो भी था असर। और फिर आपको पता ही है कि थोड़ा वीकनेस हो जाता है, ब्लड लॉस भी होता है चाइल्ड बर्थ में। तो सासू माँ ने ये शीरा भेजा था गरम गरम। और फिर सारा फूड, हॉस्पिटल का फूड भी मैंने खाया, वो भी डॉक्टर डाइट के हिसाब से ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और फिर सारा मुझे नीचे लेबर डिलीवरी रूम में से ऊपर यहाँ पे लेके आए हैं मदर बेबी रूम में। और फिर नव्या को उसी दिन की सांझ को लेके आए हम उसकी बेबी सिस्टर को मिलवाने के लिए। और अभी नर्सरी की तरफ जा रहे हैं। यू आर गेटिंग बेबी सिस्टर बाथिंग, मदर बेबी एंड सिस्टर बेबी सिस्टर। फिर अभी 24 घंटे हो गए मेरी लेबर के बाद। फिर यहाँ पे 2 रात आपको रुकना होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। अगर सी सेक्शन है, सीजेरियन है, तो जो 4 दिन रुकना होता है। पर आज बस हमारा ये लास्ट नाइट है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो डिस्चार्ज प्लान का पूरा बोर्ड दिया है। बेबी को हियरिंग, जो लिसनिंग स्क्रीनिंग होता है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, कोड क्लैंपिंग, बिलिरुबिन, हेपेटाइटिस बी, विटामिन के, तो ये जितना भी काम हो गया ना वो चेक पॉइंट करके नर्स ने पूरा ये कर दिया है। न्यूबॉर्न फ़ोटो भी लेने हैं। फिर बस कार सीट भी हमने कार में रेडी ही रखी है। तो ये फूड भी बहुत टेस्टी लगा, वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए अच्छा फूड ये यहाँ पे गरम गरम फ्रेश बना के प्रोवाइड करते हैं। सासू माँ ने आज भी सुबह राब भेजी थी। फिर दोपहर में सीरा खाया। सीरा लंच में आया था घर से। फिर ये देखो वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि कैलोरी भी चाहिए, राइट। शुगर लॉस भी होता है आपकी बॉडी में से बहुत सारा। जब आप लेबर में से बाहर आते हो तो कैलोरी गेन भी करनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह का मेरा बेबी के जन्म के बाद का पहला दिन रहा, जो कि मैंने आपके साथ जितना हो सकता है इतना शेयर किया, जितनी क्लिप ली थी मैंने। और फिर अभी हमारी फैमिली 4 हो गई है। तो ये वीडियो के बाद आप
हमारी फैमिली ऑफ 4 देखोगे। और इसी तरह से आपके आशीर्वाद के साथ ये वीडियो पूरा करती हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव। अगर आपको नए नए वीडियो देखने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए धरा यूएसए डायरी को।